नमस्कार। 9 साल की बच्ची से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक खुदकुशी कर लेते हैं। इनमें विद्यार्थी होते हैं, युवक युवतियां होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक भी होते हैं। यहां तक कि मानसिक तनाव के चलते धर्मगुरु भी मौत को गले लगा लेते हैं। कोरोना काल के बाद आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। दुनिया में हर साल 7 से 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा लोग पारिवारिक समस्याओं के कारण खुदकुशी करते हैं। बेरोजगारी, प्रेम में धोखा या असफलता समेत आत्महत्या के और भी कई कारण होते हैं, लेकिन इसके मूल में मानसिक तनाव या अवसाद ही होता है। आत्महत्या के कई कारण होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं। और जो प्रतिस्पर्धात्मक समाज आज की जो दुनिया में जो सबसे बड़ा संकट आके खड़ा हुआ है कि हम बिना बात के प्रतिस्पर्धा करने के आदी हो गए। एक छोटा बच्चा 6ठी क्लास का, ये करीब 10 साल पुरानी घटना है, इंदौर के मऊ के छोटे से गांव की पातल पानी के पास, कि 6ठी क्लास के लड़के ने परीक्षा में फेल होने से पातल पानी में कूद के आत्महत्या कर ली। अब जो बच्चा जीवन का अर्थ ही नहीं जानता, जीवन क्या है, जीवन के संघर्ष क्या है, ये नहीं जानता, वो भी यदि डिप्रेस होके ऐसा पलायन करे जीवन से, तो फिर हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम इस नई सभ्यता में मनुष्य को लाके कहाँ खड़ा कर दिए हैं। क्योंकि हमारे शैक्षणिक वातावरण में और हमारी जो पढ़ाई लिखाई की ज़िंदगी है, जीवन के सामने जो नई सभ्यता ने इतने नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं, तो उससे एक मानसिक उत्साह मिलने के बजाय हम मानसिक अवसाद की तरफ जा रहे हैं। आत्महत्या के प्रकरण उन लोगों में, उन मनुष्यों में ज़्यादा होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं और अपनी बातों को शेयर नहीं करते, है ना। दूसरा, बहुत तेज गति से चलने वाला जो समाज हम रच रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें ये भी हुआ है कि हमारा छोटा भाई या हमारी बहन या हमारी पत्नी या हमारा पति या हमारा अड़ोसी पड़ोसी या हमारे समाज का कोई व्यक्ति, उसके मन में क्या चल रहा है ये जानने की हम कोशिश ही नहीं करते। तो ये भी एक कारण है कि हमने हमारे जीवन की जो अंतरंग बातें हैं, हमारे सुख दुख जो हैं, उनको एक दूसरे में वितरित करना, बांटना या उनसे सोचना समझना या सलाह देना बंद कर दिया है। साल दर साल भारत में आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की। वहीं 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,53,052 हो गया। 2021 में यह करीब 10,000 बढ़कर 1,64,033 हो गया। हिंदू धर्म ग्रंथों से लेकर कुरान, बाइबल तक में आत्महत्या को पाप कहा गया है। वैदिक विद्वान आचार्य डॉक्टर संजय देव कहते हैं, किसी भी कारण से मनुष्य जीवन को नष्ट करना मनुष्य जीवन और ईश्वर का अपमान है। मनुष्य को संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। धर्मशास्त्रों में भी, मनोवैज्ञानिक ग्रंथों में भी, आध्यात्मिक ग्रंथों में भी। और उसका कारण यह है कि मनुष्य के पास मनन शक्ति है, वाणी की शक्ति है, कर्म की शक्ति है। मनुष्य जो कुछ मन में सोचता है उसके अनुसार वाणी से बोलता है और उसके अनुसार ही सब व्यवहार करता है। ये तीनों शक्तियां, मनन शक्ति, वाणी की शक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति, और उन विचारों के अनुसार कर्मों को करने की शक्ति, दुनिया में केवल मनुष्य के पास है। ये उपहार परमपिता परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया। अब इस मनुष्य जीवन को किसी भी कारण से जाने में अनजाने में नष्ट करना मनुष्य जीवन का भी अपमान है और परमपिता परमात्मा का भी अपमान है। जो भी कारण हो, यदि सामाजिक समस्याएं कारण हैं, शासनिक समस्याएं कारण हैं, तो उन समस्याओं का समाधान शासन को, समाज को करना होगा, परिवार को करना होगा।
और मनुष्य को ऐसा मनुष्य बनाना होगा जैसा वेद कहता है, मनुर्भव जनया दिव्यम जनम। तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनो और मनुष्य बन करके दिव्य समाज का, दिव्य संतान का निर्माण करो। परीक्षा में असफलता का डर, परिजनों की बढ़ती उम्मीदें, ज्यादा अंक लाने का दबाव विद्यार्थियों में आत्महत्या करने का सबसे बड़ा कारण है। वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम गुलाम राजदान कहते हैं कि विद्यार्थी आत्मघाती कदम न उठाएं, इसके लिए माता पिता को भी खास ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों की बात कहें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट विद्यार्थियों के लिए है को परीक्षा की तैयारी पहले से अच्छी कर लें, कि कोर्स को पहले ख़त्म कर लें, रिवाइज कर लें और ये सोचें एग्जामिनेशन कोई उससे डरना नहीं, उससे फेस करना है। एक ऐसी सीढ़ी जिसमें व्यक्ति आगे जाता है। यही एग्जामिनेशन से फेल होने के कारण जिंदगी समाप्त नहीं हो पाती जाती है, बहुत सारे अदर अवसर होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, आगे चल कर बहुत अच्छा कर लेते हैं। एग्जामिनेशन टाइम में ज़रूर नींद प्रॉपर लें, भोजन ठीक लें और एक्सरसाइज भी करते रहें। और उसके अलावा एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ये जो कोशिश करें कि जो भी उसको पढ़ा है उसके एक बार रिवाइज करके जाएं। और पेरेंट्स के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो लोग बच्चे को सुपरवाइज करें कि खाना ठीक खा रहा है नहीं, नींद ठीक से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और उसको प्रेशराइज मत करें। दोस्तों, मनुष्य जीवन ईश्वर और प्रकृति की अनुपम कृति है। असफलताएं, समस्याएं जीवन में आती हैं और जाती रहती हैं, ये कभी स्थायी नहीं होती। लेकिन मानव जीवन एक बार ही मिलता है, इसे जी भर कर जीना चाहिए। ओशो रजनीश ने भी कहा है, हारना तो है मौत से सभी को एक दिन, अभी तो जीना सीख लो।